मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी की यादें इतनी भारी हो सकती हैं कि सांस लेना तक मुश्किल लगे। उस दिन बारिश बहुत जोरों की थी। खिड़की से बाहर देखती रही। सड़क पर पानी भरा था, लोग भाग रहे थे, छाते उड़ रहे थे, लेकिन मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी। बस वही चेहरा बार बार सामने आ रहा था, आर्यन का। वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत गलती था। पहली बार जब मिला था, कॉलेज के आखिरी साल में, फोटोग्राफी क्लब का नया मेंबर। सब उसे कैमरा बॉय कहते थे। हमेशा हंसता रहता था, हर किसी से बात करता, लेकिन जब लेंस उठाता तो जैसे पूरी दुनिया थम जाती। उसकी तस्वीरों में एक अजीब सा दर्द होता था, जैसे वो किसी खोई हुई चीज को ढूंढ रहा हो। मुझे याद है, पहली बार उसने मेरी फोटो ली थी कॉलेज कैंटीन में, जब मैं अकेली बैठी थी। वो बोला था, तुम्हारी आंखों में कहानी है, बस कैमरे को बोलने दो। और उस वक्त न जाने क्यों लगा कि उसने मेरे अंदर झांक लिया है। धीरे धीरे बातें शुरू हुईं, फिर मुलाकातें बढ़ीं। आर्यन बहुत अलग था, बाकी सबकी तरह दिखावे वाला नहीं। वो बातें नहीं करता था, सुनता था, और उसकी वो चुप्पी जैसे किसी गहरे सागर का किनारा हो, जहां पहुंचने की चाह भी हो और डर भी। फिर एक दिन उसने कहा, कभी किसी ने तुम्हें पूरी तरह देखा है नायरा? मैं मुस्कुराई। क्यों, तुम देख लोगे क्या? वो बोला, मैं नहीं देखता, मैं कैद करता हूं ताकि कोई भूल न जाए। उस दिन के बाद मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसकी म्यूज बन गई या वो मेरी कमजोरी। हमने साथ में जगह जगह घूमना शुरू किया। पुराना रेलवे स्टेशन, झील का किनारा, और वो वीरान चर्च जो अब आधा टूटा हुआ था। आर्यन कहता था, पुरानी जगहों में अधूरी कहानियां रहती हैं। मुझे उस वक्त बस इतना समझ आता था कि जब वो पास होता तो सब कुछ सही लगता था, लेकिन शायद प्यार हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी वो हमारे साथ खेल भी खेलता है। वो सर्दियों की रात थी जब उसने आखिरी बार मुझे कॉल किया। उसकी आवाज कांप रही थी, नायरा, अगर मैं चला जाऊं तो मुझे ढूंढना मत। मैं हंस पड़ी थी। क्या मतलब, कहीं जा रहे हो क्या? उसने बस इतना कहा, कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी डेवलप नहीं करना चाहिए। उस रात उसने फोन काट दिया और अगले दिन आर्यन नहीं रहा। लोगों ने कहा उसने खुदकुशी कर ली। क्लिफ के पास उसकी बाइक मिली, कैमरा टूटा हुआ, लेकिन बॉडी नहीं मिली। पुलिस ने केस बंद कर दिया, एक्सीडेंटल फॉल कहकर। पर मेरे लिए कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। 3 महीने तक मैं उस जगह गई जहां उसकी बाइक मिली थी। हर बार लगा कि वो वहीं कहीं है, बस मेरी आंखों से ओझल। मैंने उसकी आखिरी ली हुई तस्वीरें अपने लैपटॉप में रख लीं। हर फोटो में कुछ न कुछ अजीब था, जैसे उसके पीछे कोई छाया हो या कोई धुंधली आकृति। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। मैंने कैमरा में एक पुराना मेमोरी कार्ड लगाया, वही जो आर्यन के सामान से मिला था। जब मैंने उसे खोला तो अंदर सिर्फ एक फोल्डर था, फॉर नायरा। दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने फोल्डर खोला, अंदर 99 तस्वीरें थीं। हर एक में मैं थी, लेकिन आखिरी तस्वीर वो अलग थी। उसमें मैं नहीं थी। वो चर्च था, वही टूटा हुआ चर्च जहां हम आखिरी बार गए थे, और दीवार पर लिखा था, शी इज नेक्स्ट। मैं कई मिनट तक स्क्रीन देखती रही, दिल सुन्न पड़ गया। उसके बाद सब कुछ जैसे धुंधला हो गया। मुझे लगा ये किसी का मजाक है या शायद आर्यन का कोई अधूरा प्रोजेक्ट। लेकिन अगले दिन जब मैं उस चर्च पहुंची, दीवार पर वही शब्द लिखे थे, ताजे लाल रंग से, जैसे किसी ने अभी लिखा हो। और वहीं दरवाजे के पीछे मुझे वो मिला, आर्यन का कैमरा, सही सलामत। मैं वहीं बैठ गई। ठंडी हवा चल रही थी और मेरे हाथ कांप रहे थे। कैमरा ऑन किया। उसमें एक ही वीडियो थी, नाम अनटाइटल्ड। जब प्ले किया तो बस स्टैटिक आया, फिर आर्यन की आवाज, नायरा, अगर तुम ये देख रही हो तो शायद मैं जिंदा नहीं हूं, लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा। तुम उसे समझ नहीं पाओगी जब तक तुम खुद वहां नहीं पहुंचती। वीडियो बीच में कट गई। उस दिन के बाद मैंने किसी से बात नहीं की। लोग कहते हैं उसने पागलपन में जान दी, लेकिन मुझे लगता है वो किसी और चीज के पीछे गया था, कुछ ऐसा जो अब मेरे पीछे है। उस रात मैं सो नहीं पाई।
आर्यन का कैमरा मेरे सामने रखा था और उसकी वीडियो बार बार मेरे जहन में घूम रही थी। अगर तुम ये देख रही हो तो शायद मैं जिंदा नहीं हूं। वो आवाज, वो रुक रुक कर सांस लेना, जैसे कोई दूसरी दुनिया से बोल रहा हो। मैंने तय किया, मैं उस चर्च फिर से जाऊंगी। मुझे जानना था कि आर्यन ने आखिर क्या देखा था, क्या ढूंढ रहा था। अगली सुबह जब पहुंची तो चर्च पहले से भी ज्यादा वीरान था। दरवाजे पर धूल जमी थी, खिड़कियों से टूटी हुई रोशनी अंदर गिर रही थी और भीतर अजीब सी ठंड थी। वो ठंड जो हवा से नहीं, किसी अदृश्य उपस्थिति से आती है। मैंने कैमरा हाथ में लिया और अंदर कदम रखा। पहले वही पुरानी बेंचें, दीवारों पर धूल और जाले। फिर मेरी नजर दीवार पर गई। शी इज नेक्स्ट। इस बार वो शब्द नहीं थे। दीवार बिल्कुल साफ थी, जैसे किसी ने रातों रात उसे मिटा दिया हो। मैंने हल्का सा चैन की सांस ली, लेकिन अगले ही पल कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। वीडियो रिकॉर्ड मोड में थी। मैंने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ब खुद घूमने लगी और लेंस उसी कोने की ओर मुड़ा जहां आर्यन अक्सर खड़ा होता था। मैंने डरते हुए लेंस के सामने देखा। वहां कुछ नहीं था, बस हवा हिल रही थी। फिर अचानक कैमरे के डिस्प्ले पर एक धुंधली आकृति उभरी, एक सिलुएट जो धीरे धीरे करीब आने लगी। मैंने कैमरा गिरा दिया। मैं भागकर बाहर निकली। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे शरीर से बाहर निकल जाएगा। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी और उस भीगे मौसम में मुझे लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा, धीरे से, बहुत पास से। नायरा, वो वही आवाज थी, वो जो 3 महीने पहले आखिरी बार सुनी थी। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ खाली सड़क और हवा में गूंजती एक ठंडी सी फुसफुसाहट। उस रात घर लौटते वक्त मैंने तय किया कि अब ये सब खत्म। मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगी, तस्वीरें, वीडियो, यादें, सब। लेकिन जब मैंने लैपटॉप खोला तो फॉर नायरा फोल्डर गायब था। उसकी जगह एक नया फोल्डर था, आई एम बैक। दिल की धड़कन एक पल को रुक गई। मैंने ट्रेम्बलिंग फिंगर्स से उसे खोला। अंदर सिर्फ एक वीडियो थी, टाइम स्टैम्प आज की तारीख का, यानी अभी कुछ घंटे पहले की वीडियो प्ले की। स्क्रीन पर वही चर्च दिखा और एक कैमरा ट्राइपॉड पर रखा हुआ। फिर कैमरा के पीछे से कोई हाथ लेंस को एडजस्ट करता है। वो हाथ मैं पहचानती थी, आर्यन का। वो लेंस की ओर देख रहा था, मुस्कुराया और कहा, तुमने कहा था मैं लौट कर नहीं आ सकता, पर प्यार कभी मरता नहीं नायरा। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। दिल के अंदर जैसे किसी ने ठंडा बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। अगले दिन से अजीब चीजें होने लगीं। कभी खिड़की पर नॉक की आवाज आती, कभी कोई दरवाजे के पास छाया बनकर रुक जाता। रात में मेरा नाम सुनाई देता, धीमे पर साफ। एक रात तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा खोला। मैंने लाइट ऑन की, सब खाली, पर जमीन पर कैमरे के लेंस के निशान थे। मैंने फोन उठाया। किसी से बात करने का मन हुआ, पर किससे कहती? कौन मानता कि मेरा मरा हुआ प्यार मुझसे मिलने वापस आया है। 3 दिन बाद मैंने फिर वो वीडियो देखी, इस बार ध्यान से। वीडियो में आर्यन के पीछे एक चीज थी, एक पुरानी दीवार पर बनी काले रंग की परछाई जो हर फ्रेम में बदल रही थी, जैसे वो खुद को शेप दे रही हो। मैंने पॉज किया, जूम किया, और जो दिखा उसने मेरी सांसें रोक दी। वो मेरा चेहरा था। दीवार की उस परछाई ने मेरा चेहरा ले लिया था। मैं हिल नहीं पाई, बस स्क्रीन को घूरती रही। तभी मेरे पीछे किसी के कदमों की आवाज आई, धीमी पर बढ़ती हुई। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं, लेकिन लैपटॉप अपने आप बंद हो गया और स्क्रीन पर लिखा आया, योर नेक्स्ट नायरा। उस रात मैं अपने घर से निकल गई, सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। सब कुछ बताया, तस्वीरें, वीडियो, चर्च, सब। वो लोग सुनते रहे, लेकिन उनके चेहरों पर वो मुस्कान थी जो पागल समझे जाने वालों के लिए होती है। उन्होंने कहा, मैम, उस जगह तो अब चर्च है ही नहीं, वो तो पिछले साल गिर गया था। मैं हैरान रह गई। क्या मतलब? मैं तो कल ही वहां गई थी। उन्होंने मुझे एक पुरानी फाइल दिखाई, आर्यन की एक्सीडेंट केस रिपोर्ट। नीचे फोटो लगी थी चर्च की, पर उस फोटो में वो जगह खंडहर नहीं थी, वो पूरी तरह मिट चुकी थी। मैं बाहर निकली, सिर घूम रहा था। क्या सच में मैं हेलुसिनेट कर रही थी, या आर्यन सच में लौट आया था? घर पहुंची तो सब सामान्य लग रहा था। जब कमरे में आई तो देखा
मेरी मेज पर कैमरा रखा था, वही कैमरा। मैंने छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उंगलियां पास पहुंची, कैमरा अपने आप ऑन हो गया। डिस्प्ले पर एक सेंटेंस उभरा, यू लेफ्ट मी अनफिनिश्ड। मैं पीछे हट गई, लेकिन स्क्रीन पर अब आर्यन का चेहरा था। धीरे धीरे जूम हो रहा था और उसकी आंखों में कुछ अलग था। वो इंसानी नहीं लग रही थी। वो मुस्कुराया और कहा, अब तुम्हारी बारी है कहानी पूरी करने की। मुझे नहीं पता उस रात के बाद मैं कैसे जिंदा रही। हर दीवार, हर शीशा, हर परछाई, सब में उसका चेहरा था, आर्यन। मैंने कैमरा उठाकर बालकनी से नीचे फेंक दिया। वो टूट गया, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में लौटी, वो कैमरा फिर मेरी मेज पर रखा था, ठीक वैसे ही जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने घड़ी देखी, 3:11 AM। सालों से कहते आए हैं, रात का वो पहर जब आत्माएं सबसे ज्यादा जागती हैं। उस वक्त सब कुछ खामोश था, सिवाय उस हल्की क्लिक की आवाज के, जैसे कोई फोटो खींच रहा हो। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया। कोने में अंधेरा था और वहां किसी की आकृति खड़ी थी। आर्यन, मैंने फुसफुसाया। वो चुप रहा, बस धीरे से बोला, क्यों मिटाया मेरी तस्वीरों को नायरा? मैंने घबराकर लाइट ऑन की। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर कुछ नया लिखा था, आई नेवर लेफ्ट। उस वक्त पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ये जो कुछ हो रहा है वो शायद मेरी सोच नहीं है। शायद वो वाकई लौट आया है, या फिर मैं धीरे धीरे उसी की दुनिया में फंस रही हूं। अगले दिन मैं पुराने चर्च के रास्ते निकल पड़ी। इस बार मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ वो कैमरा था। हाँ, वही जो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। रास्ते में मौसम अचानक बदल गया। आसमान काला हो गया और हवा में ठंड घुल गई। पेड़ झुकने लगे, जैसे किसी भार के नीचे हों। जब चर्च पहुंची तो जमीन पर गीली मिट्टी में किसी के पैरों के निशान थे, ताजा। वो मेरे निशान नहीं थे। दरवाजा चरमराया और खुद ब खुद खुल गया। अंदर सब कुछ वैसा ही था। वो टूटी बेंच, वो टूटी खिड़की और दीवार पर धूल की परतें। लेकिन इस बार दीवारों पर तस्वीरें टंगी थीं, मेरी तस्वीरें। हर एंगल से, हर एक्सप्रेशन में, कुछ रोती हुई, कुछ हंसती हुई, कुछ ऐसी जो मैंने कभी खिंचवाई ही नहीं थी। और एक तस्वीर बीच में थी, आर्यन की। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ खाली आंखें। नीचे लिखा था, अनफिनिश्ड फ्रेम। मुझे वो शब्द याद आए जो उसने आखिरी कॉल में कहे थे, कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी डेवलप नहीं करना चाहिए। क्या उसने कुछ ऐसा कैप्चर किया था जो इंसानी नहीं था? क्या वो उसी तस्वीर के अंदर खो गया था? मैंने दीवार से आर्यन की फोटो हटाई। उसके पीछे कुछ लिखा था, फाइंड द लास्ट फोटो। अचानक चर्च के अंदर हवा का झोंका आया। सारी तस्वीरें उड़ गईं और जमीन पर एक फोटो गिरी, फटी हुई पर साफ। उसमें मैं थी, लेकिन पीछे आर्यन खड़ा था और वो मुस्कुरा रहा था। मैंने फोटो हाथ में ली, तभी चर्च की घंटी बजने लगी। सालों से वो टूटी थी, फिर आज कैसे? मैंने पीछे मुड़कर देखा, आर्यन वहीं खड़ा था। वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में वो शून्यता थी जो किसी इंसान में नहीं होती। तुम आई, उसने कहा। मैं इंतजार कर रहा था। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। आर्यन, तुम क्यों लौटे? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आवाज ठंडी और सख्त थी। तुम्हारा वादा था नायरा कि अगर मैं खो जाऊं तो तुम मुझे ढूंढोगी। अब तुम मुझे ढूंढ चुकी हो। अब तुम्हारी बारी है मेरे साथ आने की। मैं पीछे हटने लगी। वो हर कदम के साथ और पास आता गया। उसके पैरों के नीचे जमीन पर कोई छाया नहीं थी। मैंने तुम्हें प्यार किया था। मेरी आवाज टूट रही थी। प्यार कभी खत्म नहीं होता, उसने कहा। बस कभी कभी वो दूसरे रूप में लौट आता है। उसने हाथ बढ़ाया और उसके उंगलियों के सिरे से धुआं निकलने लगा। वो मेरे गाल को छूने वाला था। मैंने चिल्लाते हुए कैमरा उसके ऊपर फेंक दिया। चमक की एक तेज लकीर निकली और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब आंखें खुली तो मैं अपने कमरे में थी। सामने मिरर में खुद को देखा। सब वैसा ही था, बस मेरी आंखें वैसी नहीं थीं। वो उसी जैसी लग रही थी, आर्यन की। कहते हैं कुछ तस्वीरें सिर्फ लम्हे नहीं, रूहें कैद कर लेती हैं। और उस रात मैंने खुद को उस सच्चाई के बीच पाया जहां मैं न पूरी तरह जिंदा थी, न पूरी तरह मर चुकी। सुबह जब मैं उठी
तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। कमरा, दीवारें, खिड़की सब वैसे ही। लेकिन आईने में जो चेहरा था वो मेरा नहीं था, वो हमारा था। मेरे अंदर कहीं ना कहीं आर्यन की परछाई बस चुकी थी। मैंने खुद से कहा, सब कल्पना है, ये सब मेरा वहम है। पर जैसे ही मैंने बालों को पीछे किया, कंधे पर उभरता हुआ एक पुराना कैमरा टैटू दिखा। वही डिजाइन जो आर्यन की बांह पर था। मेरी सांसें थम गईं। नायरा, आवाज बहुत पास से आई, जैसे किसी ने मेरे कान में कहा हो। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, बस दीवार पर वो कैमरा रखा था, वहीं टूटा हुआ। पर अब उसकी लेंस में मेरी परछाई नहीं दिख रही थी, बस एक चेहरा, आर्यन का। मैंने धीरे से कैमरा उठाया, लेंस के अंदर झांका तो वहां जैसे एक और दुनिया थी। एक पुराना कमरा जहां आर्यन खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहीं था नायरा, हमेशा। मेरे आंसू निकल आए। तुम चले क्यों गए आर्यन? मैंने तुम्हें ढूंढा, रोई, पागल हो गई। उसने बस इतना कहा, क्योंकि तुमने मुझे वहीं छोड़ दिया था, उस आखिरी फोटो में। धीरे धीरे यादें लौटने लगीं। उस दिन हम चर्च के पीछे फोटोशूट कर रहे थे। आर्यन ने वो आखिरी शॉट लेने से पहले कहा था, ये मेरी परफेक्ट शॉट होगी, इसमें सब कुछ होगा, प्यार, दर्द और सच्चाई। फिर एक बिजली चमकी और अगले पल वो गायब था। सिर्फ कैमरा मिला था। वो फोटो कभी डेवलप नहीं हुई। मैंने उसे छुपा दिया था, क्योंकि हर बार जब कोई कोशिश करता, फोटो में धुंधले साए दिखते, कभी किसी की आंखें, कभी कोई मुस्कुराहट। मैंने डर के मारे कैमरा फेंक दिया था, पर शायद वो लौट आया उसी के साथ। अब वो कैमरा फिर चालू था, अपने आप क्लिक करने लगा। हर क्लिक के साथ मेरी दीवार पर एक नई फोटो उभर रही थी, मेरी। लेकिन हर फोटो में मैं कुछ ज्यादा फीकी दिख रही थी, जैसे कोई मेरा रंग, मेरी जान धीरे धीरे खींच रहा हो। बस एक आखिरी फोटो नायरा, आर्यन की आवाज आई। उसके बाद सब खत्म। मैंने कांपते हुए कहा, क्या खत्म? ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि अधूरी तस्वीर अधूरी कहानी छोड़ जाती है, वो बोला। हमारा प्यार अधूरा था, अब इसे पूरा करना है। मैंने देखा, अब मेरी छाया भी दीवार पर नहीं थी। कमरा ठंडा पड़ चुका था। लाइट्स झिलमिलाईं और फिर बुझ गईं। सिर्फ एक फ्लैश हुआ, क्लिक। जब अंधेरा छोटा तो मैं कहीं और थी, एक पुराने कमरे में जहां दीवारों पर अनगिनत तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में लोग मुस्कुरा रहे थे, पर उनकी आंखों में जीवितपन नहीं था। बीच में एक नया फ्रेम रखा था, खाली, और बगल में कैमरा। आर्यन खड़ा था, धीरे से बोला, अब पूरी हुई हमारी कहानी, अब हम हमेशा साथ हैं। वो आगे बढ़ा, मेरे चेहरे को छुआ और अगली ही पल सब कुछ धुंधला हो गया। सुबह अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, लोकल फोटोग्राफर नायरा कपूर अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई। कमरे की दीवारों पर अजीब फोटोग्राफ मिले, जिनमें से एक में नायरा और उसके मृत बॉयफ्रेंड आर्यन एक साथ खड़े दिखे। हालांकि वो फोटो कभी खींची ही नहीं गई थी। कभी कभी कुछ यादें नहीं, बल्कि अधूरी तस्वीरें लौटती हैं, और जब वो लौटती हैं तो किसी की जिंदगी लेकर जाती हैं।